साथियों व शुभचिंतकों नमस्कार। साथियों, जब कोई उपेक्षित होता है तो उसमें नैतिकता, देश प्रेम और वास्तविक सच सहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ऐसा हमारे साथ पूर्व में भी हुआ है और वर्तमान में हो रहा है। पूर्व में ये हुआ है कि उस समय राजा रजवाड़े होते थे, राजा लोग होते थे। तो राजाओं के द्वारा अपनी ही प्रजा पर अत्याचार खूब हो रहा था, खूब अत्याचार किया जाता था। उनके मातहत लोग आम जनता पर अत्याचार करते थे, को टैक्स वसूली करते थे, वास्तविक पारिश्रमिक उनकी नहीं देते थे। और इन सबसे कुंठित लोग उन लोगों से, मतलब अपने राजाओं से, उनके सिपह सालारों से, उनके मंत्रियों से कटे हुए होते थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि कौन राजा होगा, कौन मंत्री होगा, कोई भी हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी का परिणाम होता था कि राजघरानों में कोई भी कब्जा कर लेता था, कोई राजा बन जाता था, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यानी जनता कभी भी किसी भी कार्यकाल में एक सुर में, एक मत में निकलकर विद्रोह नहीं किया, जन विद्रोह नहीं हुआ है। जन विद्रोह तो अभी 18वीं 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। यही कारण था कि मुगल आपके यहाँ आए और कुछ सैनिक, महज कुछ हजार सैनिक ही आए थे, और उन लोगों ने क्या किया, देश में अत्याचार किया, लूटते हुए, राजाओं को मारते हुए, उनके सिपह सालारों को मारते हुए पूरे तंत्र पर कब्जा कर लिया। जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जनता तो पहले भी अत्याचार सह रही थी, बाद में भी अत्याचार सहने लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना भविष्य नहीं देख पा रही थी। यही ऐसे ही मौके का फ़ायदा उठाकर बाद में अंग्रेज भी आपके देश पर कब्जा कर गए। अभी क्या स्थितियाँ हैं? मैंने कहा कि पूर्व काल में भी होता रहा है और वर्तमान में भी होता रहा है। बिल्कुल वर्तमान में होता रहा है। आप ये देखिए कि आपके यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो सांसद और विधायक चुने जाते हैं, वह आपके राजे रजवाड़े से कम नहीं हैं। सुविधाएं उनकी निश्चित हैं, लेकिन देखा जाए तो सब कुछ अनिश्चित हो जाता है पद पर पहुंचने के बाद। उनके अधिकार सीमित होते हैं, लेकिन उपयोग अधिकारों का ऐसे करते हैं जैसे सब कुछ असीमित हो, सब गॉड गिफ्टेड उन्हें मिल गया हो, सब भगवान का दिया हो, जो करेंगे वही सही है। तो इन लोगों से आम जनता आज भी उपेक्षित हो चुकी है। वो अलग बात है कि आप लोग किसी न किसी दल को हमेशा दल बदल बदल कर अपना मत देते रहते हो, लेकिन आप किसी से खुश नहीं हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के समय में जिस तरीके से नेताओं के चरित्र को गढ़ा गया है, इसी के साथ एक और चरित्र ले लेता हूँ, सरकारी कर्मचारियों के चरित्र को। इन दोनों के चरित्र को जिस तरीके से गढ़ दिया गया है, बना दिया गया है, दिखा दिया गया है, वो ऐसा है कि यह सभी बेईमान होते हैं। अभी किसी कर्मचारी को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाए, किसी नेता को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाए, बंद कर दिया जाए, तो जनता सवाल नहीं पूछती कि इनका दोष क्या है। जनता उसकी ईमानदारी के साथ नहीं खड़ी होगी, वो स्वतः मान लेगी कि ये बेईमान है, अपने आप मान लेगी कि ये बेईमान है, तभी जा रहे हैं। तो नेता जाते हैं तो हो सकता है उनकी पार्टी के समर्थक कुछ कार्यकर्ता उनके साथ हो लें, बाकी नहीं। इसी तरीके से सरकारी कर्मचारियों की केस में तो उनका परिवार ही साथ दे दे तो बहुत है, बाकी उनके संगी संगाती बहुत कम विश्वास करते हैं। यानी लोग उपेक्षित कर देते हैं, या ऐसी मानसिकता बना दी गई है। कहने का मतलब हुआ, इन लोगों ने अपना जो योगदान देना चाहिए जनता के लिए वो नहीं दिया, और जनता इन्हें अपने से अलग मानने लगी। इनका एक वर्ग अलग हो गया। इस अलग वर्ग में नुकसान आपके देश का होने लगा है, और निश्चित ही ऐसा करके ये लोग जो ये धारणा फैला रहे हैं, आप देखिए सत्ता में कोई ना कोई बदल कर, लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो आते रहते हैं, लेकिन आते रहते हैं तो विपक्षी सब बेईमान हो जाते हैं। प्राइवेट नौकरी वाले ईमानदार होते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी वाले बेईमान होते हैं। प्राइवेट एजेंसियां इसीलिए आगे बढ़ रही हैं। हमारी सरकार ही अपने कामों को नहीं कर पा रही है। जो काम उसे करना चाहिए, जिस मंत्री को अपना मंत्रालय देखना चाहिए, वो अपना मंत्रालय न देखकर उसी के आस-पास अपना निजी व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है।
तमाम विधायकों को देखो, मंत्रियों को देखो, गवर्नमेंट अच्छे पदों के एम्प्लॉय को देखो, सबका अपना एक विद्यालय होगा। क्योंकि शिक्षा जो निःशुल्क मिलनी चाहिए लोगों को, उसको ये बना दिया गया है कि यह सबसे अच्छा व्यवसाय है और फ्री का व्यवसाय है। तो इन लोगों ने अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं किया। अब अपने काम ईमानदारी पूर्वक नहीं किया तो जनता इन्हें अपने से अलग मानती है, इनका एक अलग वर्ग मानती है, लेकिन ऐसा नहीं। आप अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो यह लोग आगे बढ़ते जाएंगे और आपके देश पर फिर से कोई मौका परस्त आकर कब्जा कर लेगा। उसे कब्जा क्या करना है, उसे आप पर कब्जा करना नहीं, इन्हीं धनलोलुप लोगों पर ही कब्जा करना है। यानी इन धनलोलुप लोगों को अपने फंदे में फंसा लेना है, वो पूरी व्यवस्था का मालिक हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ, आपको लोकतांत्रिक रूप से जो अधिकार मिला हुआ है उसका पालन कीजिए, आगे बढ़िए, इन लोगों को मौके से हटा दीजिए। इन लोगों को मौके से हटाना बहुत आसान है। ऐसे लोगों को हटाने के लिए आपको अपने घरों से निकलना होगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि तीर तलवार या बंदूक की गोली से आप इन लोगों को हटाइए, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आपके पास मत का अधिकार है, आपके पास विचार का अधिकार है, सोच का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। तो इन सब अधिकारों का प्रयोग कीजिए। आप लोग साथ आइए, नेशनल नीड पार्टी परिवार को ज्वाइन कीजिए और यह तय करते हैं कि जितने भी ऐसे लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिन पर उंगलियां उठी हैं, जिनके दामन पर दाग है, उन्हें छोड़कर आम लोगों के साथ मिलकर एक नया कारवां बनाते हैं। मतलब इस देश की जनता के साथ मिलकर कारवां बनाते हैं। 100 लगभग 39 करोड़ के आसपास हमारी संख्या होने को आ रही है। तो इसमें से मैं मान रहा हूँ कि 1 करोड़ नेता ऐसे होंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। वैसे 1 करोड़ नेता है नहीं, सच्चाई ये है, वो कुछ लाखों में ही। तो उनको हम लोग अगर छोड़ भी देते हैं तो बाकी तो हैं। बाकी लोगों में मैं मानता हूँ कि पूरी जनता बेईमान नहीं होती, बहुत लोग ईमानदार हैं, अभी भी बहुत हैं। तो अगर आप मानते हो कि हम ईमानदार हैं, मेरा नैतिक दायित्व तो इस देश के प्रति है, इस समाज के प्रति है, अपने लोगों के प्रति है, तो आप हमारे साथ हैं। नेशनल नीड पार्टी परिवार को ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ एक बात और कहूँगा कि आपकी राजनीति में भागीदारी ना के बराबर है। आप देखिए तो आपके यहाँ से जो प्रतिनिधि होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, वो आपके वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते। मैं जाति की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं समाज की बात नहीं कह रहा, आपके वर्ग का, यानी आपकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक जो हालात हैं, उस वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन्हें चुनते भी हो, नए नवेले होते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, तो आगे आने वाले 5 साल बाद में उनमें बहुत व्यापक परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तनशील लोगों को, या जिसमें पूर्व काल में हो चुका है, जिनमें वर्तमान में होगा, उन सब को एक साथ आपको हटाना होगा। जैसे तमाम राजनीतिक दलों के लोग कहते हैं हम व्यवस्था परिवर्तन करने आ रहे हैं, मैं कहता हूँ व्यवस्था परिवर्तन करने में नहीं आ रहा हूँ। व्यवस्था जो है ठीक है, व्यवस्था में भ्रष्टाचार रूपी जो दीमक है, जो स्वार्थ की राजनीति है, जो अपने पराये की भावना है, उसको हटाना आवश्यक है। और उसको हटाने के लिए आप जैसे ईमानदार लोगों का राजनीति में आना आवश्यक है। मुझे आप लोगों ने समय समय पर जो जवाब दिया, जो सवाल किया, वो ये होता है कि भाई राजनीति में धन लगता है। जब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये बताइए वोट देने के लिए आपने कितना पैसा लिया था, तो चुप, मौन, मतलब आवाज़ नहीं निकलती, इसलिए उन्हें पैसा मिला ही नहीं। तो राजनीति में पैसा नहीं लगता, कोई वोट पैसा लेके नहीं देता है। वो गांव की प्रधानी पंची वाली बात छोड़ दीजिए, ठीक है। तो पैसा वैसा नहीं लगता। हाँ, आपको चलने के लिए पैसा लगेगा, अपनी बात रखने के लिए पैसा लगेगा। तो वो पैसा, हम अगर एक परिवार हो गए तो परिवार में हमारे बहुत से लोग होंगे, परिवार के सभी लोग मिलकर तन मन धन से सहयोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई पैसा देगा, कोई समय देगा, कोई अपने विचारों की क्रांति से आगे बढ़ेगा। तो ये सब मिलके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हमारा परिवार आगे बढ़ जाएगा। आप आज ही ये तय कीजिए कि आपको नेशनल लीग पार्टी ज्वाइन करना चाहिए वर्तमान स्थितियों को बदलने के लिए। तो आपका स्वागत है नेशनल लीग पार्टी में। आइए मिलकर एक नया कारवां बनाते हैं और एक नया इतिहास लिखते हैं जो जनता की उम्मीदों को पूरा करता हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।